Hello guys, welcome back to Solution Mitra. So here is the question for today. So guys हमें दे रखा है मैट्रिक्स ए दे रखी है एंड मैट्रिक्स बी का इनवर्स बी इनवर्स दे रखा है और हमें निकालना है ए बी ए इंटू बी का इनवर्स निकालना है। तो कैसे करेंगे भाई? तो देखो हमें एक फॉर्मूला पता है कि जो हमारा ए बी होता है ए इंटू बी, अगर मैं इसका इनवर्स करता हूँ तो वो मेरा होता है क्या, बी का इनवर्स इंटू ए का इनवर्स। ये क्या होती है? ये प्रॉपर्टी होती है अगर मैं क्या करूँ कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करूँ और उनका क्या कर दूँ, उनका इनवर्स कर दूँ। सॉरी, यहाँ पे इनवर्स है पूछ रखा, इनवर्स कर दूँ ये। ठीक, तो वो क्या होगा, वो बी का इनवर्स इंटू ए का इनवर्स होगा। ऑर्डर ध्यान रखना जरूरी है। पहले क्या होगा, बी का इनवर्स होगा, फिर उसके साथ मल्टीप्लाई होगा ए का इनवर्स, इस हिसाब से। तो यहाँ पे देखो भाई, बी इनवर्स तो मुझे पता है, अगर ए बी इनवर्स निकालना है, ए बी का इनवर्स निकालना है, ये तो मुझे पता है, यहाँ पे दे ही रखा है। मुझे सिर्फ क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स कैसे निकालूंगा भाई? तो ए इनवर्स निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? ए इनवर्स निकालने के लिए होता है 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। ये होता है जो हमारा ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला। तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई, सबसे पहले यहाँ पे हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है तो करो भाई, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है। मैट्रिक्स के साइन की जगह डिटर्मिनेंट के साइन लगाओ। ये 5 2 1 0 3 2 4 2 1, ये ठीक है भाई। कैसे करते हैं मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट सॉल्व, वो तो आपको आसानी से आता है। पहले चलो इसी इसी के रिस्पेक्ट में करते, पहली रो के रिस्पेक्ट में, ठीक है? कि पहले कॉलम के, चलो पहले कॉलम के रिस्पेक्ट में करते यार। 5, ठीक। 5 का साइन भी प्लस ही आएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन होगा। यहाँ पे ऐसे बढ़ते हैं ना साइन, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। नहीं नहीं पता नहीं बोल रहे कहाँ से आ रहा है साइन, तो -1 की पावर ऑर्डर लिखते जाओ, है ना, ऐसे करके वहाँ से भी निकल ही जाएगा। मैं तो सीधे डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको। 5 किया, ये छोड़े, बाकी जो बचा उनका डिटर्मिनेंट 3 2 2 1, ठीक। फिर दूसरा एलिमेंट लिखा, दूसरा होगा माइनस का साइन आएगा, -2। ये रो छोड़ी, ये कॉलम छोड़ा, जो बचा उसका डिटर्मिनेंट 0 4 2 1, 0 4 2 1, ठीक है सर। अब ये बचा तीसरा एलिमेंट, तीसरा क्या है, प्लस का साइन है तो प्लस का 1। ये कॉलम छोड़ा, ये रो छोड़ी, और जो बाकी बचा उसका डिटर्मिनेंट, तो 0 4 3 और 2 हो गया। अब देखो, अब क्या करना है, अब सीधे सीधे इनका सॉल्व करना है बस। 5 डिटर्मिनेंट से सॉल्व करते हैं, इसका इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट। तो करो भाई, 3 × 3 -2 × 4, ऐसे ही -2, फिर क्या होगा, इसका इसका प्रोडक्ट 0, माइनस इसका प्रोडक्ट 4 × 2 = 8, प्लस का 1 इंटू इसका इसका प्रोडक्ट 0, माइनस इनका प्रोडक्ट 4 × 3 = 12। अब देखो सॉल्व करो इसको आगे। 5 गुणा आ गया माइनस का 1 हो गया, ये माइनस का 2 गुणा आ गया माइनस का 8 हो गया, प्लस का 1 इंटू माइनस का 12 हो गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये माइनस का 5 आ रहा है, ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, 16 आ रहा, और ये आ रहा जी माइनस का 12। तो ये तो यहाँ से बच गया 4, और -5 में से 4 गया, तो ये आ गया मेरा -1। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आया हमारा -1, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है अगर डिटर्मिनेंट जो डिटर्मिनेंट है उस मैट्रिक्स का वो जीरो ना हो। तो यहाँ पे -1 आ रहा है, जीरो तो आ नहीं रहा। आप खुद भी देख सकते हो, अगर यहाँ पे जीरो आ गया तो जीरो से डिनोमिनेटर में भाग देने पे क्या हो जाएगा, ये टर्म ही अनडिफाइंड हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे जीरो नहीं आना चाहिए था, जीरो आया भी नहीं, तो इसका इनवर्स तो वैसे भी एग्जिस्ट करता है। तो इनवर्स निकालो भाई। इनवर्स निकालने के लिए पहला स्टेप तो हमने कर दिया कि डिटर्मिनेंट निकाल दी मैट्रिक्स की। अब निकालना पड़ता है हमें एडजॉइंट। एड जॉइंट निकालना है तो एड जॉइंट के लिए पहले को फैक्टर बनाने पड़ते हैं। मैट्रिक्स यही है ना, ठीक है, मैट्रिक्स यही थी, इसी का डिटर्मिनेंट किया था। तो को फैक्टर कैसे बनेंगे, को फैक्टर मैट्रिक्स निकालनी पड़ेगी पहले। को फैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए, को फैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए, ठीक है। ए मैट्रिक्स की को फैक्टर मैट्रिक्स निकालने, तो कैसे निकलेगी मैट्रिक्स ए की को फैक्टर मैट्रिक्स? तो सबसे पहले पहला जो एलिमेंट है ये है भाई, आपको दिख रहा होगा, ये को फैक्टर बनाना है। तो सबसे पहले जो पहला एलिमेंट है
उसका देखते हैं। पहले मैं रो वन का देखता हूँ को फैक्टर, रो वन के को फैक्टर देखता हूँ मैं। रो वन के क्या हो जाएंगे, पहला जो एलिमेंट है -1 की पावर, ठीक। वैसे साइन सीधे यही आएंगे उनमें भी, प्लस माइनस प्लस, ठीक। लेकिन मैं फिर भी कर रहा हूँ, अगर आपको ये भी पता नहीं चल रहा था कि प्लस माइनस प्लस साइन कहाँ से आ रहा, तो यहाँ से पता चल जाएगा -1। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, ये पोजीशन क्या है इसकी, 1 क्रॉस 1 है, यानी पहली रो है पहला कॉलम है। तो यहाँ पे जो इसका ऑर्डर है वो जोड़ देते हैं इस -1 की पावर में, ठीक। यहाँ से मुझे साइन मिल जाएगा, साइन क्या लेना है, ठीक। तो अच्छा जी, ये हुआ मेरा। अब देखो ये बहुत लेंथी पड़ेगा, ये इसमें मुझे प्रत्येक उसका करना पड़ेगा, मतलब प्रत्येक एलिमेंट का करना पड़ेगा, ठीक। वैसे ऐसे ही लिखूंगा मैं, फिर क्या करता हूँ, फिर मैं इसको जिस रो में जो एलिमेंट है उसको भी छोड़ देना है, उस रो को और उस कॉलम को भी छोड़ देना, बाकी जो बच रखा उसका डिटर्मिनेंट लेना है। यानी कि -1 ये तो साइन के देखने के लिए है सिर्फ, और डिटर्मिनेंट ले लेना बाकी जो बचा हुआ है, जैसे यहाँ पे 3 2 2 1 का, ठीक। और ये 3 2 2 1 का मैंने यहाँ पे किया भी था, ये सॉल्व कितना आया था, ये -1 आया था, ठीक है। मैं बार बार नहीं करूँगा। फिर ऐसे जीरो का देखना, जैसे जीरो का देखना जी, जीरो का देखना है पहले, है ना, जीरो का देखना है। तो एंड लिख दिया मैंने, और -1 की पावर, यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या होगा देखो, पहला रो है, दूसरा कॉलम है, तो 1 क्रॉस 2 है, यानी कि ऊपर आ जाएगा 1 + 2, ठीक है। डिटर्मिनेंट किसका होगा यहाँ पे डिटर्मिनेंट किसका होगा, ये रो छोड़ दी जिसमें वो है, ये कॉलम छोड़ दिया, बाकी जो बच रहा है उनका डिटर्मिनेंट, यानी कि 2 2 और 1 1, इसका डिटर्मिनेंट होगा, ठीक। एंड ऐसे ही तीसरे वाले में साइन देखो पहले -1, ठीक है। कौन सी पोजीशन है इसकी, 1 क्रॉस 3 है, पहला रो है तीसरे कॉलम है, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 + 3, ऑर्डर को जोड़ दिया इसका, और ये भी छोड़ दिया, ये भी छोड़ दिया, बाकी जो बच रहा है उसका क्या कर देंगे, डिटर्मिनेंट। तो 2 3 1 2 का डिटर्मिनेंट, 2 3 1 2 का डिटर्मिनेंट, ठीक। अब ये सारे -1 की पावर 2 कितना हो जाएगा, ये तो -1 की पावर 2 हो जाएगा, तो ये तो 1 आ जाएगा प्लस का, ठीक। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा डिटर्मिनेंट और 3 2 2 1, ये मैंने अभी यहाँ पे किया था, कितना आता है ये, -1 आता है, ठीक। ऐसे ही इसका करेंगे, तो इसका कितना आएगा, इसका आएगा जी, जैसे डिटर्मिनेंट सॉल्व करते, 2 × 2 2 में से ये 2 गया, कितना आया, 0। और इसका आया जी हमारा ऐसे ही 2 दूनी 4 में से 3 गया, कितना आया, 1। तो पहली रो का तो इस प्रकार से है। ऐसे ही रो टू के एलिमेंट का करूँगा सेम मैनर में, रो टू के एलिमेंट का करूँगा भाई, रो टू के एलिमेंट का भी क्या हो जाएगा, सेम सेम बनानी पड़ेगी डिटर्मिनेंट। मैं सीधे लिख रहा हूँ अब, क्योंकि मैंने तो पहले से कर रखा है, तो आपको तो पूरा करना ही पड़ेगा, ठीक। तो दूसरे रो में क्या क्या है हमें मिलेंगे, ऐसे ही अगर मैं निकालूंगा, दूसरी रो के को फैक्टर मिलेंगे मुझे 8 1, और फिर मिल रहा है मेरे को 8 1 और -10। ऐसे ही रो 3 वाले जो है रो 3 के एलिमेंट है इस मैट्रिक्स के, उनका को फैक्टर निकाला, तो वो मिले मेरे को -12 और -2 और 15, ठीक है। जैसे ये पहले के लिए किया था सेम, ऐसे ही दूसरे रो के दूसरे एलिमेंट के लिए करते जाना है, तब जाके निकल रही है, ठीक। अब पहले क्या करूँगा, पहले मैं इनकी एक मैट्रिक्स बना देता हूँ। पहले मैं को फैक्टर मैट्रिक्स बनाऊंगा, ठीक है। को फैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए, ठीक है। तो को फैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ये यही है यार, सीधे यहीं पे कर दो, यही तो है को फैक्टर मैट्रिक्स, ठीक है। एंड ऊंड का साइन भी हटा दिया बी से, यही को फैक्टर मैट्रिक्स है। सेम ऑर्डर में लिखा, जैसे पहले वहाँ के पहले रो के पहले एलिमेंट का था तो उसको उसकी जगह पे रखा, ऐसे ही सारे पोजीशन जिस एलिमेंट का जो को फैक्टर है उसको उसी की पोजीशन पे रखा, तो ये हमारी को फैक्टर मैट्रिक्स बन गई, ठीक। अब को फैक्टर मैट्रिक्स बन गई, अब हमें निकालना एड जॉइंट। तो एड जॉइंट ऑफ ए क्या होता है, एड जॉइंट ऑफ ए होगा कि हमने पहले इसकी जो को फैक्टर मैट्रिक्स निकाली है ये वाली, इसका क्या करना है, इसका करना है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या होता है जी, ट्रांसपोज करना है हमने एक ट्रांसपोज ट्रांसपोज करना है इस प्रकार से, ठीक है। ये को फैक्टर मैट्रिक्स आ रही है, इसका क्या करना है, ट्रांसपोज करना है हमें इस प्रकार से, ठीक है जी। अब देखो ये वैसे इसको लिखेंगे क्या हमने, चलो मैंने इसका ट्रांसपोज कर रहा हूँ मैं, -1 8 -12। ट्रांसपोज होता क्या है, ट्रांसपोज सिर्फ पता क्या होता है, ट्रांसपोज होता है हमने क्या कर देना है सिर्फ, मैं इसको दोबारा लिखना नहीं चाह रहा था ना इसीलिए, ठीक। ट्रांसपोज में होता है कि सीधे सीधे जो रो हैं उनको कॉलम बना दो, कॉलम है उनको रो बना दो, मतलब कॉलम रो को कॉलम बनाओ। जैसे मैं यहाँ पे R1 रो है ना, इसको मैं क्या करूँगा,
कॉलम बना दूंगा। तो कॉलम बनेगा, कैसे बनेगा? R1 रो है यहाँ, इसको R1 की जगह C1 कॉलम, पहला कॉलम बना दो। तो क्या हो जाएगा, कॉलम में डाल दो इन एलिमेंट को ऐसे खड़े में, जो पड़े में है उनको खड़े में कर दो बस। रो 2 है, ठीक, तो इसको कॉलम 2 बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा 8 वीक और -10। और जो रो 3 है उसको कॉलम 3 बना देंगे। तो ये हो गया -12 -2 15। तो ये है जी हमारी एडजॉइंट ऑफ ए, कि जो को फैक्टर मैट्रिक्स बनी हमारी ये, इसका हमने किया ट्रांसपोज, तो ये आया हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। अब फाइनल जो हमें करना है वो देखो भाई, फाइनल क्या था? फाइनल था हमारा कि ए बी का क्या करना था, इनवर्स करना था। और हमने कहा था ये होता है हमारा बी का इनवर्स इंटू ए का इनवर्स, ठीक। अब देखो बी का इनवर्स, बी का इनवर्स कहाँ आया? अच्छा दे रखा है, बी का इनवर्स ही दे रखा था भाई, ठीक, बी का इनवर्स ही दे रखा है यहाँ पे। क्या क्या है भाई, 1 1 1 2 4 3 3 3 4, 1 1 1 2 4 3 3 3 4, 1 1 1 2 4 3 3 3 4। फिर से देख लेता हूँ एक बार, 1 1 1 2 4 3 3 3 4, ठीक है, ये लिख दिया हमने बी इनवर्स। और अब इसके आगे लिखता हूँ मैं ए इनवर्स। ए इनवर्स कहाँ है? ए इनवर्स, अरे ए इनवर्स निकाला ही नहीं पूरा, अरे रे रे, चलो ए इनवर्स निकालना पड़ेगा पहले तो पूरा। इसमें हमने एक ए इनवर्स कहाँ निकाला अभी पूरा? चलो 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 यार, अब यहीं पे करता हूँ, अब मिटाना भी कब तक है ये। देखो ए इनवर्स क्या था, ए इनवर्स होता था हमारा, ए इनवर्स क्या होता था हमारा, तो मैं यहीं आगे पे बताता हूँ आपको। ए इनवर्स होता था हमारा, ए इनवर्स होता है मैट्रिक्स, सॉरी, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यही तो होता है, ठीक। डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी हमने निकाल रखा है, एडजॉइंट ऑफ ए निकाल ही रखा है, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए यहाँ पे निकाल रखा था। ये देखो, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला था हमने, ये देख लो आप, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये निकाल रखा है जी। ये कितना आया था, ये -1 आया था। तो हो गया जी। यहाँ पे क्या करना था, सीधे इनवर्स निकालने के लिए, इनवर्स निकालने के लिए ये एड जॉइंट वाली मैट्रिक्स है, इसका इस डिटर्मिनेंट वाले इसके साथ मल्टीप्लाई करना था, ठीक है। इसको थोड़ा सा कंजेस्टेड करते हैं जितना हो पाएगा, ऐसे यहाँ पे ही करना पड़ेगा अब थोड़ा मैनेज। अब देखो यहाँ पे कैसे निकलेगा, ये ए इनवर्स निकालना है ना, ए इनवर्स बराबर होगा एड जॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट एड जॉइंट ए तो ये है भाई, ये है हमारा एलिमेंट, क्या है एलिमेंट, -1 0 1, ठीक। 8 1 -10, ये हो गया -12 -2 -15, इस प्रकार से, ठीक। ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी कि 1/-1, ऐसे, ठीक। इसका मल्टीप्लाई कर रहा हूँ सारे के सारे, ये -1 आ जाएगा, माइनस का 1 का साइन का अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो सारे के सारे सिर्फ क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा इनका। तो ये जैसे क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा ना, -1 का सबके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अंदर। तो ये 1 हो गया, ये तो 0 का है, 0 ही रहा, ये -1 हो जाएगा, ये +8 है तो -8 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये +10 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, +12 हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा, और ये +15 हो जाएगा। तो ये हमारा ए इनवर्स है, ठीक है, ये हमारा ए इनवर्स है। अब इस ए इनवर्स की वैल्यू यहाँ रख दो इस फॉर्मूले में। तो क्या क्या आई, 1 -8 12 और 0 -1 2 -1 10 और 15, ठीक है भाई। तो ये तो हो गया जी इस प्रकार से बी इनवर्स और ए इनवर्स का। अब मल्टीप्लाई करना है, बहुत लेंथी जा रही है यार इक्वेशन। अब देखो इनका मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं भाई, मल्टीप्लाई तो ऐसे ही करते हैं जैसे करते हैं पहली रो का पहले कॉलम के साथ, तो करो भाई, इसका इसके साथ, तो पहले एलिमेंट का पहले के साथ, दूसरे का दूसरे के साथ, तीसरे का तीसरे के साथ, तो फटाफट करेंगे ऐसे ही। तो क्या क्या आ जाएगा ये, ठीक, मैंने तो कर रखा है, मैं वैसे सीधे लिख दूंगा, आपको मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आता ही है, ठीक। तो ये सीधे सीधे मल्टीप्लाई करके क्या आने वाला है, ये हमें मिलने वाला है इस प्रकार से, -2 -2 और -3, और ये मिलेगा मेरे को 20 मिल रहा, 18 मिल रहा, 29 मिल रहा, और ये मिल रहा मेरे को 29 मिल रहा, -25 मिल रहा है, और -42 मिल रहा है, ठीक है, इस प्रकार से।
किया क्या, इन दोनों का मल्टीप्लाई ही करना है मैट्रिक्स का, सिंपल मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तो आपको आता ही आसानी से, पहली रो का पहले कॉलम के साथ, ठीक। फिर ऐसे ही पहली रो का दूसरे कॉलम के साथ, पहली रो का तीसरे कॉलम के साथ, ये ऐसे ही दूसरी रो का पहले कॉलम के साथ किया तो ये आया, दूसरी रो का दूसरे कॉलम के साथ किया तो ये आया, दूसरी रो का तीसरे कॉलम के साथ किया तो ये आया, ऐसे ही तीसरी रो का पहले कॉलम के साथ किया ये आया, तीसरी रो का दूसरे कॉलम के साथ किया ये आया, तीसरी रो का तीसरे कॉलम के साथ किया तो ये आया। तो ये हमारे पास हमारा आसानी से क्या मिल गया, ए बी का इन्वर्स मिल गया। तो इस प्रकार से इसको क्या कर सकते थे, आसानी से सॉल्व कर सकते थे। बस आपको जो भी हमारे स्टेप हैं इनको फॉलो करना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।